हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास BE फर्स्ट ईयर। आज हम अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे समुदाय का। इसका अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स, समुदाय यानी कम्युनिटी। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कम्युनिटी यानी कि समुदाय। सामान्य अर्थों में यदि समुदाय को हम देखें स्टूडेंट्स, तो कई बार जो है समुदाय शब्द का प्रयोग जो है किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए या फिर किसी संप्रदाय विशेष के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किंतु यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समुदाय के अर्थ को देखें तो किसी समुदाय, जाति, धर्म विशेष या संप्रदाय के लिए समाजशास्त्र के अंतर्गत समुदाय शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे कुछ संप्रदाय, जैसे ईसाई संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय या फिर हिंदू समुदाय, सिख संप्रदाय इत्यादि के लिए अन्य विषयों में या फिर अन्य शब्दों में समुदाय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। किंतु स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र के अंतर्गत जो समुदाय शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है किसी गांव, किसी कस्बे, नगर, महानगर इत्यादि के लिए समाजशास्त्र के अंतर्गत समुदाय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। एक बार वापस देखते हैं। सामान्य शब्दों में समुदाय जो है किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष या फिर संप्रदाय विशेष, जैसे सिख संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। किंतु स्टूडेंट, समाजशास्त्र के अंतर्गत जो समुदाय शब्द का प्रयोग है वो किसी गांव, नगर, कस्बे या फिर महानगर के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? किसी गांव, कस्बे, नगर, महानगर के लिए समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहली जो बात आती है वो ये आती है कि गांव, नगर, कस्बा या महानगर जो होता है उसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है। क्या होती है स्टूडेंट? एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है। यानी कोई गांव, नगर या कस्बा है, उसकी निश्चित रूप से एक भौगोलिक सीमा होती है। इसीलिए इनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है। साथ ही साथ दूसरी बात एक महत्वपूर्ण जो देखी जाती है समाजशास्त्र के अंतर्गत कि समुदाय वह है जिसकी एक तो निश्चित भौगोलिक सीमा हो, दूसरी ये समुदाय मुख्य रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भरता से यहाँ तात्पर्य है स्टूडेंट्स कि मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। वैसे तो मूलभूत 3 आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इनके अलावा भी मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो समुदाय के अंतर्गत हो जाती है। क्यों? क्योंकि समुदाय जो है आत्मनिर्भर होते हैं। निश्चित भौगोलिक सीमा के साथ साथ समुदायों को क्या माना गया है? आत्मनिर्भर माना है। यानी व्यक्ति से संबंधित जो भी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है उन सभी की पूर्ति जो है वो किसके अंतर्गत हो जाती है? समुदाय के अंतर्गत
होता है, लगभग समान होता है। यानी वो लोग कैसा जीवन जीते हैं स्टूडेंट? सामान्य जीवन जीते हैं। इसीलिए समुदाय को संपूर्णता का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपूर्णता का क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा समुदाय में एक मुख्य बात जो आती है वो ये आती है कि समुदाय का जो विकास है वो कभी भी जानबूझकर नहीं किया जाता है, बल्कि समुदाय जो है स्वतः ही विकसित होता है। अपने आप ही समुदाय का विकास होता रहता है। व्यक्ति एक स्थान पर आकर बसता है, दूसरा व्यक्ति इस तरीके से धीरे धीरे जो है समुदाय क्या है, स्वयं ही विकसित होता रहता है, यानी स्वतः ही विकसित होता रहता है। एक मुख्य बात और आती है स्वतः विकास के साथ साथ कि समुदाय के अंतर्गत जो व्यक्ति है वो काफी समय से एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के निकट रहते हैं। तो एक दूसरे के निकट रहने की वजह से उनमें आपस में क्या होता है, लगातार संपर्क होता रहता है। इसीलिए उन लोगों में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं। और घनिष्ठ संबंधों की वजह से ही समुदाय में जो है सामुदायिक भावना विकसित हो जाती है। कौन सी भावना विकसित हो जाती है? सामुदायिक भावना जो है वो विकसित हो जाती है। सामुदायिक भावना यानी व्यक्ति एक साथ रहता है तो एक दूसरे के सुख दुख में अपनी जो सहायता है, मदद जो है वो करता रहता है, तो उसे सामुदायिक भावना के नाम से जाना जाता है, या फिर हम की भावना भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स समुदाय क्या हो गया? समुदाय एक ऐसा संगठन है जिसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है, साथ ही साथ वह आत्मनिर्भर होता है कि व्यक्ति की जो सभी प्रकार की आवश्यकताएं हैं वो एक ही समुदाय में पूरी हो जाती है। साथ ही व्यक्ति निकट रहते हुए एक दूसरे से संपर्क में रहने की वजह से उन सभी व्यक्तियों में हम की भावना या सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। तो इस तरह से साधारण रूप में हम समुदाय को इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। समुदाय वह क्षेत्र है जिसका भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसमें हम की भावना पाई जाती है, साथ ही साथ वह आत्मनिर्भर होता है या फिर संपूर्णता निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो समुदाय के अंतर्गत हो जाती है। अब हम यदि सिंपल रूप में यदि समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा को देखते हैं, समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा यदि हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो समुदाय जो है अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? कम्युनिटी से बना है। किससे बना है? कम्युनिटी शब्द से बना है। इंग्लिश में क्या कहेंगे स्टूडेंट समुदाय को? कम्युनिटी। और कम्युनिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के जो शब्द हैं दो, कॉम प्लस मुनीस, किससे बना है? लैटिन शब्द कॉम प्लस मुनीस से बना है। इसमें स्टूडेंट्स कॉम का जो अर्थ है वो होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। कॉम का अर्थ क्या हुआ? टुगेदर। और मुनीस का अर्थ क्या हुआ? मुनीस का अर्थ हुआ सर्वे।
क्या हुआ, सर्विंग। अब टुगेदर का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, साथ साथ, और सर्विंग का मतलब सेवा करने से है। क्या हो गया, देखिए शाब्दिक दृष्टि से हम यदि समुदाय शब्द पर विचार करते हैं तो समुदाय शब्द जो है अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है। कम्युनिटी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस मुनीस। ये कॉम और मुनीस कौन से शब्द है स्टूडेंट्स, लेटिन शब्द। कौन से शब्द हैं, लेटिन शब्द है। कॉम का अर्थ क्या हुआ, टुगेदर, यानी साथ साथ। टुगेदर का मीनिंग क्या हुआ, साथ साथ। मुनीस का अर्थ हुआ सर्विंग, और हिंदी में यदि हम अर्थ जानते तो सेवा करने से है, यानी साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। यानी सिंपल रूप में यदि हम शाब्दिक दृष्टि से यदि अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं तो समुदाय का अर्थ क्या हो गया स्टूडेंट्स, समुदाय का अर्थ हो गया साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। तो आपको इसी रूप में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। कैसे, समुदाय शब्द अंग्रेजी की कम्युनिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है। कम्युनिटी शब्द जो है लेटिन शब्द कॉम प्लस मुनीस से बना है। कॉम का अर्थ है टुगेदर यानी साथ साथ, और मुनीस का अर्थ है सर्विंग यानी सेवा करने से है। तो इन दोनों का जो सम्मिलित रूप हुआ वो क्या हुआ, कम्युनिटीज, और कम्युनिटीज का अर्थ हुआ साथ साथ मिलकर सेवा करना। यानी समुदाय का अर्थ जो है ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो कि निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं और किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्य के लिए इकट्ठे रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन जो है यही व्यतीत होता है। जैसे कोई राजनीतिक दल है, कोई आर्थिक समूह है, ये तो अपने एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उस समूह का सदस्य बनते हैं, लेकिन यहाँ पर निश्चित उद्देश्य नहीं बल्कि व्यक्ति के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सामान्य उद्देश्य। क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं, और इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति क्या करता है, समुदाय का सदस्य बनता है। यदि व्यक्ति का कोई एक उद्देश्य हो, जैसे आर्थिक उद्देश्य है, तो वो उसको पूरा करने के लिए आर्थिक समूह का सदस्य बनेगा, और जब उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी तो वो क्या होता है, उससे अलग हो जाता है। जैसे एक राजनीतिक दल ही ले लीजिए आप, व्यक्ति राजनीतिक दल का सदस्य बनता है, लेकिन जब उसकी एक निश्चित उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो उसके पश्चात वह अपनी जो सदस्यता है उस दल से त्याग देता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। समुदाय जो है, समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति के सामान्य उद्देश्य होते हैं, वो उन सामान्य यानी सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही उस समुदाय का सदस्य बनता है। और ये नहीं है कि कुछ समय के लिए बना उसे छोड़ दिया, उसकी सदस्यता जो है ऐच्छिक नहीं होकर समुदाय की सदस्यता कैसी होती है, अनिवार्य होती है। इसीलिए व्यक्ति कुछ समय के लिए नहीं या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुदाय का सदस्य नहीं बनता, इसकी बजाय वो अपने जो सामान्य उद्देश्य है उन सभी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही क्या करता है, वह समुदाय का सदस्य बनता है।